नाउन के बारे में जानना। ठीक, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बस ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है कि हाँ ये कौन सा नाउन है। ठीक है, परिभाषा नहीं पूछी जाती। अब नाउन में प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार का, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आज हमको जानना है, इसके बारे में जानना है। आज जानना हमें नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर के बारे में, इसके बारे में नाउन नंबर, नाउन नंबर स्पेलिंग सही है? नाउन नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है भाई? संख्या। अच्छा, अब यहाँ ये समझना है, आप जान चुके कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये नाउन है तो इसके प्रकार हो गए। ठीक, अच्छा, अब ये प्रकार हो गए, लेकिन इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या क्या है ये हमको जानना है। संख्या का मतलब क्या? वचन। ठीक है, ये 1 है या 2। नाउन नंबर के आधार पे जानकारी हमको मिलती है कि कोई भी संज्ञा 1 है या 1 से अधिक। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं हम? वचन बोलते हैं। वचन हो गया। तो ये 2 प्रकार के, सिंगुलर और सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो बस नाउन नंबर कितने प्रकार के? 2। अब सिंगुलर का एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएगा? वाई। मीन्स एक लड़का, एक लड़का। ठीक है, और यहाँ अगर हम आ जाएं, बॉयज, क्या है? बॉयज। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से ज्यादा लड़का, मीन्स लड़के। ठीक है, तो बस यही हो गया सिंगुलर। नाउन नंबर 2 प्रकार का होता है। अच्छा, अब ये जो प्लूरल है, ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि इस किताब में नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। एक है रेगुलर प्लूरल, हाँ, और दूसरा है इरेगुलर प्लूरल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं। अब रेगुलर क्या है? ये ऐसा प्लूरल है जिसमें हम यस या ईएस लगा देते हैं और रेगुलर प्लूरल बन जाता है। उदाहरण के लिए बॉय में अगर हम यस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाएगा। ये हो गया रेगुलर। क्या हो गया? अच्छा, इरेगुलर में अगर हम बात करें तो इसमें यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। इसको बनाने के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है? नियमों का निर्धारण किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हमने लिखा चाइल्ड, क्या लिखा? चाइल्ड। तो चाइल्ड मतलब क्या? बच्चा। अगर चिल्ड्रन लिख दिया था अब यहाँ यस या ईएस लगा? नहीं लगा। तो ये इरेगुलर प्लूरल हो गया। इतना समझ में आ गया? अब सवाल बन जाएगा, इसी में क्वेश्चन बनेगा कि हाँ नाउन नंबर क्या है। तो नाउन नंबर की परिभाषा आप लोग अपनी अपनी किताब से लिख सकते हैं। ठीक, परिभाषा लिखने की छूट है। और नाउन नंबर कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का। प्लूरल को 2 भागों में बांटा गया है और इस किताब में है नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तो बस छोटा छोटा दिया है कि हाँ बॉय सिटीज बुक्स पेंसिल, या बॉय सिटीज बुक पेंसिल। बॉय उदाहरण के लिए इधर आ जाएगा,
अब ये बॉय है, यहाँ हम सिंगुलर लिख रहे हैं, यहाँ हम बताइए भाई बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स एक से ज्यादा। अच्छा, फिर है सिटी। सिटी का क्या हो जाएगा? सिटी। हाँ, सिटी का सिटीज हो जाएगा। फिर अगला आ जाता है बुक। हाँ, बुक्स। बुक। सर बेबी का बेबीज। पेंसिल, पेंसिल का पेंसिल। हाँ पेंसिल। पेंसिल्स। और इसके बाद फिर आ जाइए एप्पल। एप्पल्स। क्या हो जाएगा? एप्पल्स। फिर आर्म, ये आर्म, आर्म मतलब होता है बाण, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? फिर आगे आ जाइए कैप। कैप सीखते हैं? फिर है कप, कप, कप मतलब कप प्याला। हाँ, बोलो भाई, कप मतलब प्याला, कप मतलब प्याले। तो ये हो गया। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारा दिया गया है। अब आप बताइए कि इसको पूरा लिखवाया जाए? हाँ? अच्छा, वास्तव में तो ये नाउन नंबर की छोटी सी अवधारणा या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जीवन में नंबर का बड़ा महत्व है। इस पूरे संसार में जो भी है सब नंबर है, ठीक। और ये नंबर 0 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इन्हीं में पूरा इतना बड़ा नंबर तैयार हो जाता है, ठीक है? पूरे संसार को आप नाम देंगे और ये इतना समझ में आ गया? अच्छा, तो अब ये लिख लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा और समझ लीजिए। नंबर जान चुके हैं आप। अब मामला है नाउन जेंडर का। क्या है? नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। अभी आपने जाना कि नाउन कितने, इससे पहले जाना नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और अभी आपने जाना कि नाउन की संख्या कैसी है या संख्या के आधार पर नाउन कितने प्रकार, ठीक। अब आगे जाना है कि ये जो जेंडर है, जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। कोई भी नाउन है अगर तो वो किस प्रकार का है ये हमको जानना है। और नाउन जेंडर से स्त्री पुरुष, जानदार या बेजानदार, या कोई ऐसा जो दोनों में यूज किया जाता हो, इसकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है? तो जेंडर को हिंदी में हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। और जेंडर, ये जो जेंडर है इससे हम जानते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है, या मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसको कौन सा जेंडर बोलते हैं? कॉमन, कॉमन जेंडर। या कोई ऐसी चीज है जिसमें जान ही नहीं है, न्यूट्रल जेंडर, ठीक। तो इनके बारे में हमको जानना है, ठीक है? इस आधार पर अगर हम देखें तो ये बॉय हो गया, ठीक, और ये गर्ल हो गया, और चाइल्ड हो गया। बॉय गर्ल के बाद चाइल्ड, और ये पेन हो गया। तो इस तरीके से अगर देखें हम, ये जो जेंडर है, ये जेंडर कितने प्रकार का हो जाएगा? पहला हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर ऐसा जेंडर जिससे पुरुष जाति का पता चले या मेल का पता चले, ठीक। उदाहरण के लिए बॉय हमने लिख दिया। दूसरा हो जाएगा फेमिनाइन, स्पेलिंग बताइएगा भाई। फेमिनाइन जेंडर, जेंडर जिससे फीमेल का पता चले। इसका फीमेल में क्या हो जाएगा? गर्ल हो गया। और इसके बाद एक तीसरा आ जाता है, क्या लिखते हैं हम?
कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में बच्चा, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सभी छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चा ही कहा जाता है। जब बड़ा हो जाता है तब वह लड़का या लड़की, ठीक है। चाइल्ड हमने लिख दिया है, और स्टूडेंट में भी लड़की हो सकती है और लड़का हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर, टीचर। अब चौथा जो बचा हमारा वो क्या है? न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स। पढ़ा होगा बहुत पहले। हाँ सर। ऐसी वस्तुएं जिनमें जान ना हो उसी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। सवाल है भाई, ट्रेन किस प्रकार का जेंडर है? जबकि वो चलती है, दौड़ती है और ब्रॉड गेज भी हो गया है। ट्रेन ट्रेन है, चलती है वो फिर जान नहीं। जान नहीं, इसमें जान नहीं। अच्छा जान नहीं है। तो जो है अच्छा, ये एक वृक्ष लगा हुआ है, हाँ ठीक है। ये कौन सा जेंडर है? हाँ? चलिए मान लेते हैं, लिविंग थिंग। एक मिनट, उदाहरण के लिए अगर हम इस वृक्ष को मान लें, ऐसा वृक्ष मान लें कि मेल वाला वृक्ष हो, क्या मेल वाला, संभवतः केला दो प्रकार का होता है, ठीक है, केला। अच्छा, अब हमने इसको काट दिया और इसकी बन गई लकड़ी। अब ये किस प्रकार के जेंडर? तो हवाई जहाज कौन सा जेंडर है भाई? क्या है? उड़ता है वो। काहे नहीं जाना? अगर जानना होती तो उड़ता कैसे भाई? बोलता थोड़ी। हाँ हाँ, बोलता भी उसको देखें। अच्छा, पेट्रोल ना डालने से वो नहीं उड़ेगा, नहीं तो? इनको खाना दिया जाए अरे भाई, वह सभी जेंडर ध्यान दीजिए, ठीक है, जो मानव की सहायता से निर्मित है और चलाए जाते हैं, सब न्यूटन। अच्छा, बाकी वह सभी जेंडर जो प्रकृति की सहायता से बने हुए हैं वो तीन कैटेगरी में आ गए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन, ठीक है। चलिए सुनो, क्या नाउन, स्पेलिंग देखते रहिएगा भाई। अच्छा, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत सामान्य सी भाषा में सर्वनाम मतलब सबका नाम। परिभाषा से कोई मतलब है ना, परिभाषा से कोई मतलब ही न रखो। सर्वनाम जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए। अब सभी के लिए मतलब क्या? संसार में जो भी है, ठीक है, वो सब नाम है। केमिस्ट्री वालों से पूछोगे तो वो बताएंगे भैया संसार में केवल पदार्थ और ऊर्जा ही, पदार्थ और ऊर्जा ही, ठीक। अब यहाँ संसार में क्या है? जो भी है सब नाम है, सबका नाम है ना। अच्छा, लेकिन अब हमें प्रोनाउन जानना है, तो सर्वनाम मतलब क्या? जो नाउन की जगह यूज हो, जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाए। जो चल रहा है, जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है बताइएगा। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं? ठीक है, ये प्रोनाउन है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि सर्वनाम आखिर ये ग्रामर के लोगों ने या जितने भी बड़े बड़े व्याकरण को जानने वाले लोग हैं कि सर्वनाम लेके कहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम लिख रहे हैं यहाँ राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है। दूसरा मैंने लिखा राम एक विद्यार्थी है,
ठीक। यहाँ हमने 2 बार राम का यूज कर दिया या 2 बार राम का प्रयोग कर दिया। तो एक राम से बचने के लिए यहाँ हम वह लिख सकते हैं कि वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वनाम से बार बार संज्ञा शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बार बार संज्ञा शब्द नाउन या नाउन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। इतना समझ में आ गया? दूसरा, सर्वनाम क्या करता है? भाषा में सुंदरता लाता है। बार बार हम राम राम या श्याम श्याम या मोहन मोहन या सोहन सोहन, ठीक है, प्रत्येक वाक्य में हम केवल उनका नाम ही लिखे तो क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम से भाषा में सुंदरता, भाषा में सुंदरता। किसी किताब में लिखा नहीं है, हम बस केवल सामान्य तरीके से आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। भाषा में सुंदरता। ठीक। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो राम एक अच्छा लड़का है, क्या हो जाएगा? राम इज ए बढ़िया बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अच्छा, और फिर क्या है? राम एक विद्यार्थी है तो राम लीजिए स्टूडेंट। अब यहाँ इस राम को हटा देना है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? लीजिए स्टूडेंट। क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया या सर्वनाम। इसके अलावा अब ही है, सी है और आई, यू, दे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सभी के लिए कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है, ये नहीं हेल्पिंग वर्ब, ये सब सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त ना हो। इतना समझ में आ गया? हाँ? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल आप और देखेंगे प्रोनाउन का। सुधा इज राइटिंग लेटर। सुधा इज लेटर। सुधा इज राइटिंग किस पे बताओ भाई? अरे एक लोग बोलोगे तब तो राइटिंग। सुधा एक पत्र लिख रही है। अब यहाँ हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं? बता दीजिए। हाँ? इसका मतलब क्या? वह एक पत्र लिख रही है, एक पत्र। सी इज राइटिंग राइटिंग ए लेटर। ध्यान दीजिए, ही का मतलब क्या होता है? वह। लेकिन ये किसके लिए है? लड़के के लिए, लड़का के लिए है। लड़का के लिए बहुत कुछ नजर आ रहा है। और सी किसके लिए है? किसके लिए है? लड़की के लिए है। हमने इनको जो है ये बाल वाल लगा दिया, छोटी छोटी। ठीक, तो ये भी वह है, ये भी वह है, लेकिन यहाँ ये सुधा के लिए सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ और लिख दें, राकेश इज राइटिंग ए लेटर,
अब बताओ अब क्या हो जाएगा? ये हाँ? ये He is writing लेटर a ठीक है? इतना समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ? आ गया अच्छा, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कुछ सर्वनाम आप नोट कर लीजिए, ठीक, जो मुख्य है। कुछ सर्वनाम लिख लीजिए, इसको ध्यान में रखेंगे। बस इतने में ही हमको लिखना है। चलिए लिखिए ही, सी के बाद में इट, फिर दे, बी सी इट दे वी, हिज हर, आई माई, आवर, आवर के बाद में देयर, अपना की अंग्रेजी है दे के साथ, अस, हिम, और हिम के बाद में आ जाइए देम, देम के बाद यू, क्या हो जाएगा? और योर। ये कुछ सर्वनाम है, इनको लिख लीजिए, ठीक है? इसको भी लिख लो, उसको भी। पूरा तो नाम